अच्छा जी, हमारा आज का जो चैप्टर है, हम बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक जो है वो शुरू करने लगे हैं। और चैप्टर नंबर जो है वो चैप्टर 36 है और इसका टाइटल जो है वो है इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है, हमें क्यों ज़रूरत है और हमें क्यों पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ में इमेज जो है वो कहाँ पे बन रहा है। अच्छा, हम डेली लाइफ में देखें, हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं हमारे पास जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं ना, उसमें आमतौर पे ये इमेज की जो फॉर्मेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप मिरर का इस्तेमाल करते हैं, आपने लेंसेज इस्तेमाल करने होते हैं। अब ये भी आप देखें कि आप लाइट को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, कहीं कहीं लाइट को आप कोई पाथ देना चाहते हैं, एक साइड से आने वाली लाइट को दूसरी साइड पे भेजना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है वो जब तक आप वो इमेज फॉर्म नहीं करेंगे या कोई रिफ्लेक्शन वगैरह उसकी क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में सुबह सुबह उठते हैं, जब हम कहीं आने जाने लगते हैं तो हम सबसे पहले आईने में अपना हुलिया देखते हैं, हुलिया दुरुस्त करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, आप अपना मुंह देते हैं, धोते हैं, कुछ शेव वगैरह करते हैं। और इस तरह बच्चियाँ जो हैं वो मेकअप वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। तो ज़ाहिर है आईने के बगैर लाइफ घर से निकलने से पहले समझें कि आपका ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टाइम होता है जिसमें आपने ये काम करना होता है। तो अब हम स्टार्ट मिरर से ही करेंगे। ज़ाहिर आगे और भी आएंगी, यानी कि ऑप्टिकल डिवाइसेस जिसके ज़रिए से हम देखेंगे कि इमेज उसमें कैसे फॉर लेंसेज भी आएंगे, स्ट्रेट मिरर्स भी आएंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर्स, उसके बाद लेंसेज में कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, और उसके बाद फिर उनको किस किस डिवाइस में यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, हम मिरर से लेते हैं। इसमें इनिशियली हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो फ्लैट मिरर। फ्लैट मिरर आप कोई भी एक सरफेस जो कि रिफ्लेक्ट कर सकती है लाइट को, ठीक है, उसको हम एक मिरर के तौर पे कहते हैं। आम तौर पे हमारे पास ये जो घरों में मिरर इस्तेमाल होते हैं, आपने देखा होगा कि फ्रंट पे ग्लास होता है, उसको बैक साइड से देखें तो आपको एक कोटिंग सी नज़र आती है, एक पेंट सा नज़र आता है। असल में वो उस ग्लास के पीछे बेसिकली निकल मेटल की एक लेयर बनाई जाती है, बहुत थिन लेयर होती है जो कि बेसिकली रिफ्लेक्टिंग का काम कर रही होती है। उसके बाद फिर आप उसको बचाने के लिए कि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो और उसके साथ ऑक्साइड अमल करके कोई निकल ऑक्साइड ना बना ले, तो उसके बाहर एक पेंट कर दिया जाता है, जो कि जैसे हम अपने घरों में लोहे के दरवाज़ों को और लोहे की कोई भी चीज़ हो उसको जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं, तो सेम इसी तरह आप समझ लें निकल एक मेटल है और ज़ाहिर है जो मेटल होती है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है, उसको बचाने के लिए पेंट ज़रूरी होता है। तो यहाँ भी इसके पीछे पेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ जो एक आपके पास ये डैश लाइन बैक साइड पे लगाई जाती है, ये वो साइड को रिप्रेजेंट करती हैं जहाँ पे पेंट किया गया होता है। ठीक है, और इसकी फ्रंट साइड होती है, ये बेसिकली वो साइड होती है जहाँ आप मौजूद होते हैं और अपन अक्स जो है इस मिरर के में देख रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें ये एक मिरर है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें अगर आप ये देखें तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो किस्म के इसमें इमेजेस बनते हैं। अब वो रियल इमेज कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है आम तौर पे ये होता है कि जब लाइट रेज जो होती हैं वो जब पास करती हैं, या आप ये समझेंगे डाइवर्ज होते हैं सेम पॉइंट के थ्रू, तो उसको रियल इमेज कहा जाता है। और अगर वो लाइट जो है वो जब आके मिरर से टकराती है और उसका इमेज जो है वो उस साइड पे बने जो कि बैक साइड है मिरर की, और उसमें आपके पास डायरेक्ट इमेज अचीव ना हो रहा हो बल्कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी उनके ज़रिए से इमेज बने, तो उसको आप कहते हैं वर्चुअल इमेज। कि असल में वो रियल जो बीम्स होती हैं या रेज होती हैं उनसे नहीं क्रिएट हो रहा होता, बल्कि क्या होता है जब आप उनको एक्सटेंड करते हैं बैक साइड में, तो तब आपको वो इमेज जो है उसकी रे डायग्राम आपको मिलती है, तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो आमतौर पे हम जब आईने में अपने आप को देख रहे होते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे रियल इमेज नहीं बन रहा होता, बल्कि यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बन रहा होता है। ठीक है, जो उसकी वजह क्या होती है, हम जब आईने में ख़ुद को देख रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि हम जैसे ही एक बंदा आईने में खड़ा हुआ नज़र आ रहा होता है, हालांकि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता, पीछे बैक साइड पे कुछ भी नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि लाइट उससे टकरा के और हम तक आ रही है तो तभी हमें वो बंदा नज़र आ रहा है। असल में वो लाइट रेज वो होती हैं जो हमसे टकरा के आईने में जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, हमें नज़र आती हैं, तभी हमें वो पता चलता है।
तो इसमें अगर आप अब दोनों का अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर के साथ उसको आप स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है जी। ये स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये वो रे है जो कि मिरर की तरफ जा रही है। उसके बाद एक दूसरी रे आप कंसिडर करें जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये रे क्योंकि स्ट्रेट आके टकरा रही है तो जो 90 का एंगल है नॉर्मल के साथ है, तो अगर आप रिफ्लेक्शन का रूल देखें जो कि क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है थीटा आई जो होता है वो थीटा आर के बराबर होता है, ठीक है जी। सॉरी। तो इसमें अगर आप देखें तो जो नॉर्मल के साथ 90 के एंगल रे बनाएगी वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो नॉर्मल बनता है वो ये बनता है, जिस एंगल से ये टकराएगी उसी एंगल से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये एक और डायरेक्शन में चली जाएगी। अब यहाँ पे इमेज कहाँ बना, तो हम बेसिकली हमने ये दो रेज लेने का मकसद ये था अब हम देख सकें और ऑब्ज़र्व कर सकें कि इमेज जो है वो आईना या मिरर जो है वो कैसे क्रिएट करता है। तो हम बेसिकली इसको मिरर की बैक साइड पे वर्चुअल रेज लेते हैं और उनको एक्सटेंड करते हैं। ये वो रेज है जो कि ओ से स्ट्रेट गई थी मिरर की तरफ, तो मैंने उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, उसको मिरर से आगे बढ़ा दिया। अब दूसरी यहाँ पे क्या है जो कि रिफ्लेक्टेड रे है, ये जिस डायरेक्शन में गई मैंने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये दो रेज आपस में काटेंगी तो ये बेसिकली वही पॉइंट प्रोड्यूस करेंगी जिससे ये ओरिजिनेट हो रही हैं। इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, आई कह दें, क्योंकि ये इमेज बना रहा है और यही वो इमेज होगा जो कि आपको यहाँ पे खड़े हुए आईने में नज़र आ रहा होगा कि आईने की बैक साइड पे ये इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह अब इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट से मिरर तक के डिस्टेंस को आपने पी से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ से जो इमेज है इमेज से मिरर तक के डिस्टेंस को आप क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक हो गया जी। और उसके बाद इसमें जो इससे अगली चीज़ आएगी वो आएगी आपके पास कि इसमें मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ होती है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन बेसिकली आपके पास एक रेशो है जो कि साइज़ के दरमियान है। इसमें एच प्राइम जो है वो बेसिकली हाइट है इमेज की और एच जो है वो बेसिकली हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की। अच्छा, अब ये कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको ना एक और डायग्राम बना के उसमें समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक मिरर है, ये इसकी बैक साइड, ये फ़र्ज़ करें इसका मिड पॉइंट है और हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसको क्रॉस कर रही है। और अब हम कहते हैं कि ये इमेज है आपके पास, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसको आप ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब करना ये, अब इससे वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाली ये रे डायग्राम बनाई थी वैसे हम ये रे डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये रे यहाँ पे जाएगी और इसके बाद अब क्योंकि स्ट्रेट पाथ था, एंगल 90 था, तो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक दूसरी रे हम लेंगे जो कि यहाँ से आएगी और इस सेंटर पॉइंट से टकराएगी, ठीक है। अब इसका अगर देखें तो नॉर्मल के साथ एक एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा कहते हैं, तो ज़ाहिर है इसका रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा जो है वो भी सेम होगा। ये रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। अब इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही इसको बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को भी हम बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे ये मिली और जहाँ पे ये मिलेगी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक
हाइट क्रिएट कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब ये आपके पास h है, ये आपके पास h प्राइम है, और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि p और q जो हैं, जो इमेज है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है ये आपस में आलमोस्ट बराबर है। और जब ये आलमोस्ट बराबर है फिर हम कहेंगे कि अगर आप इसकी मैग्नीफिकेशन लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी। अच्छा, अब मैग्नीफिकेशन ज़्यादा कब हो सकती है और कम कब हो सकती है? जब आपके पास इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी इसकी हाइट से, तब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मैग्नीफाई होता नज़र आ रहा होगा। और जब इसकी हाइट कम होती चली जाएगी इसके मुकाबले में, तब मैग्नीफिकेशन कम होगी, तो आपको वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता नज़र आएगा, उसकी हाइट आपको कम होती नज़र आएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप आईने में देखते हैं, आमतौर पर ये हम सब आईने के सामने खड़े हो जाएं तो आमतौर पर ये तसव्वुर पाया जाता है कि हमारी जो लेफ़्ट साइड होती है वो आईने में राइट नज़र आ रही होती है, और जो राइट साइड होती है वो आपको आईने में लेफ़्ट नज़र आ रही होती है। तो ज़ाहिर है वो बेसिकली ऐसे ही है कि जैसे आपने ये डायग्राम यहाँ पे बैकवर्ड ट्रेस की है, तो इसी तरह जो आपकी जो साइड जिस तरफ होगी बेसिकली उसी तरफ उसका इमेज बनेगा। लेकिन क्योंकि आईने की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी अपोजिट है, अगर हमारी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है तो आईने की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होती है, तो ज़ाहिर है फिर हमारा जो राइट होगा वो आईने के हिसाब से वो लेफ़्ट पे होगा, और जो हमारा लेफ़्ट होगा वो आईने के हिसाब से राइट पे होगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये रिवर्सल जो है ये हमेशा आम तौर पे इमेजेस में जो है ये आपको हर जगह नज़र आएगी। ठीक हो गया जी।